हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में। गेट 2021 का जो एग्ज़ाम्स हमारा होना है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गेट का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज जो होता है 15 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स का वेटेज भी 15 मार्क्स का होता है। रिमेनिंग जो टेक्निकल पार्ट है उसका वेटेज 70 मार्क्स का होता है। जनरल एप्टीट्यूड में जो 15 मार्क्स का वेटेज होता है उसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट्स देखते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो है सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी स्ट्रक्चर्स एंड प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो ये प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, कंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये हमारे टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इस चलते ऑफिशियल सिलेबस में, उसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ उनके जो सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने एग्जाम से, वो सारे देख लेते हैं हम लोग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ये हमारे गेट 2021 के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का ऑफिशियल सिलेबस है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद हम टेक्निकल पोर्शंस देखेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमें जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना, हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कैलकुलस में हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज, evolutions of definite and indefinite integral, applications of definite integral to obtain area and volume, partial derivative, total derivative, gradient, divergence and curl, vector identities, directional derivative, line, surface and volume integral, Stokes, Gauss and Green's theorem। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पढ़ना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस, हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यूलर कैचे इक्वेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें पढ़ना फोरियर सीरीज, सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस, टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में पढ़ना डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड नॉर्मल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर न्यूमेरिकल मेथड में हमें पढ़ना है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर एनालिसिस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशंस, न्यूटन एंड लैग्रांज पॉलिनॉमियल, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिंपसन रूल, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। टेक्निकल में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो हमारा जो सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसमें हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस,
free body diagram, equilibrium equations, internal forces in structures, frictions and its applications, kinematics of point mass and rigid body, center of mass, Euler equations of motions, impulse, momentum, energy method, principle of virtual work. सॉलिड मैकेनिक्स में हमें पढ़ना है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ फेलियर, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल एंड शियर ट्रेसेस, शियर सेंटर, यूनिफॉर्म टोरिजन, बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। फिर हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ना है स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय फोर्स एंड या एनर्जी मेथड्स, मेथड ऑफ सुपरपोजिशंस, एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस, आर्क्स, बीम, cables and frames, displacement method, slope, deflection and momentum distribution method, influence line, stiffness and flexibility method of structure analysis। फिर हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्ट्रक्चर, स्टील, कंपोजिशंस, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, कंक्रीट, कॉन्स्टिट्यूट्स, मिक्स डिजाइन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, bricks and mortar, timber, bitumen, constructions management, types of construction project, tendering and construction contract, rate analysis and standard specification, cost estimation, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस पार्ट और CPM के बारे में हम पढ़ना है। फिर हमें कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेसेस, लिमिट स्टेट, अल्टीमेट लोड डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन ऑफ बीम्स, स्लैब्स, कॉलम्स, बॉन्ड and development length, pre-stressed concrete, analysis of beam section at transfer and service loads। स्टील स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशंस, मेंबर बीम्स, बीम कॉलम्स, कॉलम बेस कनेक्शन, सिंपल एंड इसेंट्रिक बीम कॉलम कनेक्शंस, प्लेट गिर्डर्स एंड ट्रसेस, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम्स। फिर हमारा जो सेक्शन 3 है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हमें इसमें देखना है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर, फैब्रिक, 3 फेज सिस्टम, फेस रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टी, यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, परमिबिलिटी, 1 डायमेंशनल फ्लो, डायर्सी लॉ, सीपेज थ्रू सॉइल्स, 2-dimensional flow, flow nets, uplift pressures, piping, principle of effective stresses, capillarity, seepage force and quicksand condition, compaction in laboratory and field condition, 1-dimensional solidification, time, rate of consolidations, Mohr circle, stress path, effective and total shear strength पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले एंड सैंड। फाउंडेशन इन इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, स्कोप, ड्रिलिंग, बोरहोल सैम्पलिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रैंकाइन एंड कूलम्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, फाइनाइट एंड इंडेफिनाइट स्लोप्स, मेथड ऑफ slices and biceps method, stress distributions in soil, Bossink and Westergaard theories, pressure valve, shallow foundation, Tirjagi and Mayer-Hoff bearing capacity theories, effect of water tables, combined footings and raft foundations, contact pressure, settlement analysis in sand and clay, deep foundation, types of piles, dynamics and static formula, load capacity of piles in sand and clay, pile load test, negative skin frictions। फिर वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, पोटेंशियल फ्लो एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम एनर्जी इक्वेशंस एंड laminar and turbulent flow, flow in pipes, pipes network, concept of boundary,
layer and its growth. Hydraulics में हमें पढ़ना force on immersed bodies, flow measurement in channel and pipes, dimensional analysis and hydraulic similitude, kinematics of flow, velocity triangles, basics of hydraulic machines, specific speed of pumps, turbines, channel hydraulic, energy depth relationship, specific energy, critical flow, slope profile, hydraulic jump, uniform flow and gradually varied flow. फिर हमें हाइड्रोलॉजी में पढ़ना है हाइड्रोलॉजिक साइकिल, प्रेसिपिटेशंस, एवोप्रेशंस, evapotranspirations, watershed infiltrations and unit hydrographs, hydrograph analysis, food estimations and routing, reservoir capacity, reservoir and channel routing, surface runoff models, groundwater hydrology, steady state well hydraulic and aquifer applications of Darcy laws. इरीगेशंस में हमें पढ़ना ड्यूटी डेल्टा एस्टिमेशंस ऑफ evapotranspiration, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, डिजाइन ऑफ लाइन एंड यूनिलाइन कैनल, हेड वर्क्स, ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज, डिजाइन ऑफ वेयर्स ऑन प्रीएम्बल फाउंडेशंस, types of irrigation system, irrigation method, border logging, drainage, canal regulatory works, cross drainage structure, outlet and escapes. फिर हमारा जो फिफ्थ टॉपिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर वेस्ट वाटर में क्वालिटी स्टैंडर्ड, बेसिक यूनिट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, वाटर रिक्वायरमेंट, बेसिक यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस फॉर surface water treatment, distributions of water, sewage and sewage treatment, quantity and characteristics. water waste water में हमें पढ़ना है primary, secondary, tertiary treatment of waste water, effluent discharge standard, domestic waste water treatment, quantity of characteristic of domestic waste water, primary and secondary treatment, unit operations and unit processes of domestic waste water, sludge disposals. एयर पॉल्यूशंस में हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेस एंड इम्पैक्ट, एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड लिमिट. फिर हमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक, जनरेशंस, कलेक्शंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट, इंजीनियर सिस्टम फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज, रिसाइकल, एनर्जी रिकवरी, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. नॉइज पॉल्यूशन में हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ नॉइज, परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ नॉइज एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशंस. फिर जो 6 टॉपिक्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, उसमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ना हाईवेज अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, side distance, horizontal and vertical alignment, geometric design of railway track, airport runway length, taxiway, exit taxiway design. हाईवे पेवमेंट में हमें पढ़ना है हाईवे मटेरियल, डिजायरेबल प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिजाइन ऑफ बिटुनिमस पेविंग मिक्सेस, डिजाइन फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट्स, design of flexible pavement using IRC 37/2012, design of rigid pavements using IRC 58/2011, distresses in concrete pavements. फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है ट्रैफिक स्टडी ऑन फ्लो, स्पीड, ट्रेवल टाइम, डिले एंड OD study, PCO, peak hour factor, parking study, accident study analysis, statistical analysis of traffic data, microscope and microscopic parameter of traffic flow, fundamental relationship, control devices, signal design by Webster method, types of intersections and channelizations, highway capacity and level of service of rural highways and urban roads.
फिर हमारा लास्ट जो है हमारा जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, एरर एंड देयर एडजस्टमेंट, मैप्स, स्केल, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट, लेवलिंग, ट्राइगोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रैवर्जिंग एंड ट्राइंगुलेशनल सर्वे, टोटल स्टेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स। फोटोग्रामेट्री में पढ़ना हमें स्केल, फ्लाइंग, हाइट, रिमोट सेंसिंग, बेसिक्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशंस, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे जीआईएस बोलते हैं, या जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम जीपीएस बोलते हैं। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का ऑफिशियल सिलेबस हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।